चेंबर चुनाव अब परवान चढ़ चुका है और लगातार जो व्यापारी है अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत उनको प्राप्त हो। और इसी की जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता चेंबर भवन में रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से चेंबर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चेंबर के अधिकारी तैयार है। और आगे आने वाले दिनों में जो 20 तारीख को आम सभा होगी, आम सभा के बाद ये तय हो जाएगा कि किस किस प्रकार से चेंबर का चुनाव होगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सामने नतमस्तक हूँ आप जैसे भाइयों दोस्तों, और आप लोग प्रेस और मीडिया का इतना बड़ा प्यार और इतनी बड़ी उपस्थिति आज तक शायद नहीं देखी है। किस कारण है, क्या कारण आप लोग के बीच हमने पाया है, बता नहीं सकते आपको। अब पहले सर्वप्रथम ही धन्यवाद से पहले आपको बोल दूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये चेंबर की उपस्थिति दिख रही है कि राज्य में चेंबर जैसी कोई संस्था है, व्यापारियों का कोई समूह और व्यापारियों का सम्मान असल में पूछा जाए तो ये सामने दिख रहा है। भला हो अगर मान के हमारे मुख्यमंत्री जी या ब्यूरोक्रेट्स या राज्य के नेता लोग अगर देख रहे होते तो नहीं देख भी रहे हो तो बाद में भी देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि व्यापारियों का क्या महत्व है, जो वो कहीं ना कहीं कम हम आते हैं। आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनावी महोत्सव पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे गार्जियन स्वरूप विकास भैया और ललित भैया के निर्देश में मैंने कई वर्षों तक कार्य किया है और बहुत कुछ सीखा है। और आज इन दोनों का हाथ मेरे सर पे है और इन लोगों ने आगे बढ़ाया, बच्चों को कैसे हमारे बुजुर्ग आगे बढ़ाते थे ये देखने मिलता है। मैं इन दोनों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। सारे प्रेस और मीडिया को ये जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि आगामी 20 सितंबर को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आम सभा है, क्योंकि चैम्बर भवन नहीं होगी। उसके उपरांत 21 तारीख को स्वर्ण भूमि डंगरा टोली में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस चुनावी महोत्सव के लिए पूरा राज्य अपनी निगाहें झुके हुए है और हमारे टोटल 56 उम्मीदवारों ने नाम भरा था, जिसमें छह जोनल हमारे जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके एक नाम आए थे। तो वो 6 यूनिवर्स से चुने गए हैं, जिसकी घोषणा हम एजीएम में करेंगे। बाकी 50 जो नॉमिनेशन आए थे उसमें से 6 वापस हुए। 10 तारीख को 1 बजे तक का समय था, 6 नॉमिनेशन वापस हुए तो टोटल 44 रहे। 44 सदस्य 21 सदस्य कार्यकारिणी के लिए चुनाव मैदान में है, जिसे 3785 मतदाता 4070 वोट के द्वारा विजयी बनाएंगे। 21 सदस्य चुनेंगे, वही 21 सदस्य बाद में अपने ऑफिस बेरर का चुनाव करेंगे। यही हमारा संविधान करता है। आपको 3785 और 4070 का फर्क बता दूं कि 3785 जो मेंबर है उसमें 85 मेंबर जो है वो एफिलिएटेड बॉडीज है, जिनको कि 2 मत का पावर रहता है, इसलिए वो 85 मत और बढ़ जाएंगे तो 4070 वोट का अधिकार मतदाताओं को हमारे संविधान के हिसाब से है। चुनाव के पूर्व हम लोगों एक आचार संहिता बनाते हैं जो यहाँ पर है, जिसके बारे में आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के बता भी दूंगा और नहीं तो सारी आपको चली भी जाएगी। बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण है। पूरे 44 सदस्य पूरे राज्य में घूम कर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी और अन्य माध्यमों से आप लोग जो अपनी खबरें छाप रहे हैं तो दिख रहा है, वो पूरे धन्यवाद के काबिल है आप लोग। हम लोग भी गौरवान्वित है कि इस तरह का प्रचार प्रसार क्षेत्र का हो रहा है, जो कि वास्तव में आप ही लोग हमारी लीड कहते हैं। चुनाव में कई संस्थाएं हैं जो बहुत बड़ा योगदान अपना देती है, जैसे कपड़ा समिति समोसा और चाय की व्यवस्था करती है, झारखंड इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन अपनी व्यवस्था करता है, रोटरी क्लब अपना फ्री जांच कैंप लगाता है। इस तरह के और भी लाभ आएंगे, कुछ स्पॉन्सर भी हमारे हैं, वो भी रहेंगे। चुनाव के दिन हम लोग चुनाव परिसर जो होगा पूरा स्वर्ण भूमि परिसर, उसकी चौहद्दी में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का बोर्ड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स या उनके स्टाफ या जो हमारे सदस्य नहीं है वो किसी तरह का प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा हमारी आचार संहिता में लिखा हुआ। इसके अलावा अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए
तो हमें बताइए, रिजल्ट उसी दिन रात को, देर रात तक रिजल्ट उसी दिन 5 बजे के बाद मतगणना शुरू होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। आगे के लिए मैं विकास भैया से कहूंगा, आपको कुछ पूछना तो पूछिए, जानकारी दें। हम लोग आने वाले वर्षों में चैम्बर से क्या अपेक्षा रखते हैं, चैम्बर को क्या करना चाहिए, और चैम्बर के पिछले सालों की पूरी गतिविधियों की जानकारी मेंबर्स को हम लोग देते हैं। आम सभा में कुछ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, जिससे एक दिशा निर्देश मिलता है आगे के भविष्य के लिए चैम्बर को क्या करना है। इसके बारे में जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क बकाया है उनको क्या नोटिस जारी किया गया है, कब तक वो देकर के तब इंडाइटेड होंगे वोटिंग के लिए? ठीक है, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो अभी मोहन जी ने भी बताया 3,985 मेंबर, इन 3,985 में 3727 लाइव मेंबर, तो उनका कोई ड्यूटी नहीं है। उसके बाद जनरल मेंबर की संख्या 158 है, जो हर साल का चुने जाते हैं। उनके पास हम लोग लगातार रिमाइंडर भेजते हैं, चैम्बर से फोन करते हैं, तो उसमें जो लोग अपना शुल्क देना चाहेंगे उसके लिए हम लोग 21 तारीख तक व्यवस्था करते हैं। चुनाव के दिन तक वो नो ड्यूज रखना, वहाँ पे जो भी ड्यूज है बकाया है वो देके नो ड्यूज ले सकते हैं और वोट करते हैं। इसके अलावा बॉडी है 85, वोट कितना है टोटल? 32 एफिलिएटेड वोटिंग बॉडी जो होती है हमारी, मतलब दूसरी संस्थाएं जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उन संस्थाओं को हम लोग 2 वोट देते हैं, एक संस्था 2 वोट देते हैं। उनका भी वार्षिक शुल्क है, तो उसमें जिनका बकाया होगा वो 21 तारीख तक बकाया देंगे और इलेक्शन कराएंगे। आम सभा में सभी मतदाता उपस्थित रहेंगे, आम सभा होगी। मेरा सवाल था, इतने सारे सदस्यों की बैठने की व्यवस्था क्या में है आपके पास? जब आप यहाँ पे करेंगे एक आम सभा, तो सभी सदस्यों को बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है आपके यहाँ? जी है 5 तल्ले का भवन हमारा है बंधु। और आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इस भवन में हमने इलेक्शन भी करवा चुके हैं। आपकी जानकारी में हो शायद नहीं है, जनरल भवन में 2 बार इलेक्शन भी हो चुका है। दिल्ली में जगह अगर है, दिल्ली में जगह है तो परिसर में बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते मतदाता आ जाए। किन मदद के लिए हमारे संविधान में कोई पद का निहित नहीं है। हमारे संविधान में 21 सदस्य कार्यकारिणी के लिए और 6 प्रमंडल के लिए 6, 27 का नॉमिनेशन होता है, 27 का चुनाव होता है। वो 21 सदस्य जो चुने जाएंगे या उन प्रमंडलों में जो व्यक्ति चुने जाएंगे इलेक्शन बेस पे होंगे, तो वही अपने उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। जो 21 सदस्य होगी ना, वो अपना ऑफिस बेरर चुनेगी, अध्यक्ष एक होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 2 सचिव होंगे, 1 कोषाध्यक्ष होगा। 7 पोस्ट हमारे यहाँ। इतना आप लोग सब उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। जितना माहौल बनने का काम आप लोग के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि लोगों के बीच में मैसेज तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही जा सकता है, नहीं इंडिविजुअल जरूर करते हैं, पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे शहर में एक माहौल, बहुत अच्छी माहौल है, कई साल में एक बार होता है। यहीं पर व्यापारी वर्ग का स्ट्रेंथ डिस्प्ले भी होता है, दिखता भी है, और ये वर्ग इकोनॉमिकली इस शहर में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, ये इसी के थ्रू दिखता है। बाकी लोग सब साथ दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है तो स्मूथली चले, इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिट्ठी पत्री हो जाती है, थाना, उस एरिया का थाना को भी बतलाया जाता है, एक मैजिस्ट्रेट भी डेप्यूट होते हैं टू सी इफ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो।
आप लोग सबसे भी सहयोग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उस दिन अगर कुछ भी अनटूवर्ड अगर इंसिडेंट का शुरुआत हो तो उसी समय आप लोग भी सहयोग करें और बहस से और हम के चलते ही कुछ अगर होता है तो उसके लिए हम लोग पहले से सचेत रहे। आप लोग का सहयोग चाहिए उसके लिए, एकदम पीसफुली विदाउट एनी हिंड्रेंस इलेक्शन हो, स्मूथली हो। ये हम लोग के लिए नया वेन्यू है, स्वर्ण भूमि, पहली बार इलेक्शन वहां हम लोग करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उम्मीद क्या, हम तो कॉन्फिडेंट है कि आप लोग तो जरूर सहयोग कीजिएगा कि ऑलरेडी पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज बहुत अच्छा आ रहा है। लोग सही मायने में बहुत मेहनत करते हैं इस इलेक्शन में, लोग जो भी खड़े रहते हैं, मैं भी कभी खड़ा था तो हमको महसूस है कि कितना मेहनत ये 15-20 दिन जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो करते हैं। पूरे शहर में एक एक दुकान, एक एक एरिया, जमशेदपुर, रामगढ़, गिरिडीह, ये सब जगह जाते हैं लोग, उनसे अपील करते हैं, अपना अनुभव बतलाते हैं, अपने लिए क्यों वोट करें मतदाता, उसके लिए वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सबसे सहयोग मिले और अगर आप लोग कुछ जानना चाहें तो हम लोग बतला। 20 को क्या कार्यक्रम है, क्या महत्व है?